देखो क्वेश्चन है जो इसमें हमने पढ़ा था, जहां तक एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन आपको करवा देता हूँ फिर से कि क्या क्या पढ़ा हमने, क्योंकि आपको मैंने ओवरऑल चैप्टर भी भेज ही दिया है। आज कल में आप पूरा चैप्टर भी देख लो और साथ साथ हम रिवीजन भी कर देंगे। देखो पहला क्या था, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपको पता है, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी, बाकी क्यों आ रही है मेरी आवाज? सर आ रही है। आ रही है ना? तो देखो बायोमोलिक्यूल्स मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है, जो सब्सटेंस, उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब लाइफ, जो लाइफ से कनेक्ट होता है, ठीक है, जो लिविंग थिंग से कनेक्टेड होती है सारी चीजें, उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या था, जब स्टार्टिंग था तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है CH2O का Y, यानी इसे कहते थे हाइड्रेट ऑफ कार्बन। लेकिन ये कई जगह पे फेल हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला या जो कॉन्सेप्ट था वो कई चीजों को, कई जगह पे तो फिट बैठा है, लेकिन कुछ जगह ऐसे थे जहां पे फिट नहीं बैठ पाया, ठीक है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, इसको कैंसिल आउट कर दिया गया। फाइनली जो मॉडर्न डेफिनेशन थी वो ये थी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, या फिर वो सब्सटेंस जैसे हम उसे हाइड्रोलाइज करेंगे यानी वाटर में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें होती है। जैसे शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट में शुगर और नॉन शुगर होता है। तो शुगर की तीन खास बात थी, एक था क्रिस्टलाइन, दूसरा स्वीट इन टेस्ट होता है, और तीसरा होता है सॉल्युबल इन वाटर, तो उसे हम कहते थे शुगर। उसके बाद सेकंड था नॉन शुगर। नॉन शुगर में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, वो क्रिस्टलाइन है तो ये हो जाएगा एमोर्फस, नॉन शुगर में एमोर्फस, एंड दूसरा इनसॉल्युबल इन वाटर एंड क्या था, स्वीट टेस्टलेस। अब जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे सैकराइज्ड भी कहते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, सैक्रोन, इसका मतलब होता है शुगर। तो जो सैकराइड होता है उसका ग्रीक वर्ड होता है, उसे कहते हैं सैक्रोन, ठीक है, और इसका मतलब था शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइज्ड भी कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीन सैकराइज्ड। अब इसके तीन टाइप्स बताए थे आपको, तीन टाइप्स में से पहला था मोनोसैकराइड। तो मोनो सबसे सिंपल यूनिट होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस फर्दर टू गिव अ सिंपल यूनिट, ठीक है। और ये 20-20 मोनोसैकराइड होते हैं, लेकिन आपके पास जनरली 3 या 4 ही हैं। डीएनए आरएनए में पढ़ोगे आप तो राइबोस हो जाता है एंड डीऑक्सीराइबोस, तो ये आपने डीएनए आरएनए में पढ़ोगे, और यहाँ पे पढ़ते हैं हम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो यही है। इसके अलावा भी 16 और मोनोसैकराइड होते हैं। इसके बाद सेकंड आता है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड, तो जो ओलिगो होता है, ओलिगो भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फ्यू। ओलिगो यानी कि जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, से वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा, 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड मिलेंगे, उसे कहते हैं ओलिगोसैकराइड, ठीक है। इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप आता है मोनोसैकराइड, सॉरी पॉलीसैकराइड। पॉली मतलब लार्ज नंबर, तो जैसे आप उसे हाइड्रोलाइसिस करोगे यानी जैसे उसे पानी में मिलाओगे, वाटर में मिक्स करोगे, तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। लार्ज का मतलब जनरली 100 से लेके 3000 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इनके खास बात क्या है, ना तो इस टेस्ट स्वीट होता है, यानी टेस्टलेस होते हैं, यानी नॉन शुगर होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन शुगर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एसेट्रा। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इसमें, ये बायो में भी है तो आपको बायो का भी रिवीजन हो जाएगा और केमिस्ट्री का भी हो जाएगा, नहीं ये आपके लिए डबल बेनिफिट वाला हो जाएगा। इसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको मैंने बताया था रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं जो
फेलिंग सॉल्यूशन, ये आप अभी टेस्ट भी करोगे प्रैक्टिकल में जाके। फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिजेंट, दो रिजेंट आप देखोगे, इन दोनों को क्या करता है, जो रिड्यूस कर देता है। टॉलेंस रिजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को जो रिड्यूस कर देगा तो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं कर सकता है रिड्यूस होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। अब फिर हमने मोनोसैकराइड्स के नोमेनक्लेचर को देखा था। नोमेनक्लेचर में ये 3 to 7 तक कार्बन होते हैं। 3 के लिए ट्राई और उसके पीछे ओज लग जाता है। अब मैंने कहा था या तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल्डो वर्ड यूज होता है, कीटोन के लिए कीटो वर्ड यूज होता है। तो जाएगा ट्राई एल्डो ट्राइओस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्राइओस, कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्राइओस। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो टेट्राओस, ऐसी एल्डो टेट्राएस ओस एंड कीटो टेट्राओस। जैसे 5 के लिए पेंटोस, इसमें एल्डो पेंटोस एंड कीटो पेंटोस। 6 के लिए हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस एंड कीटो हेक्सोस। और 7 के लिए हेप्टोस, इसमें एल्डो हेप्टोस एंड कीटो हेप्टोस। ये था नोमेनक्लेचर इन जनरल वे। अब आता है इसका कॉमन नेम है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज फ्री स्टेट में भी होता है नेचर में और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। और ये आपको पता है कि स्वीट फ्रूट्स वगैरह में होता है, ये हनी वगैरह में, या राइप ग्रेप्स वगैरह में भी ग्लूकोज होता है। तो अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको मैंने बताया था कि इसके दो तरीके से हम है जो ग्लूकोज को बनाते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम शुगर या केन शुगर, सुक्रोज या केन शुगर। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड है। कौन सा? फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर। केन शुगर मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है सुक्रोज का, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है इक्विमोलर में 1:1 में। तो आपको यहाँ से ग्लूकोज मिल जाएगा इजीली। ठीक है, दूसरा स्टार्च से, स्टार्च का फॉर्मूला आपको बताया था C6H10O5, इसका होल N है। तो जैसे आप इसमें N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल मिल जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी H2SO4 डाइल्यूट H2SO4। ठीक, तो यहां तक हमने किया था। देखो कल हमें 1 घंटा लगा था, आज हमें लगा इसमें 4 to 5 मिनट। तो यही रिवीजन में फायदा होता है कि रिवीजन में चीजें शॉर्ट हो जाती है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है बस। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब था स्ट्रक्चर। आज का लेक्चर होगा स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहली बात है, इससे हम कहते हैं एल्डो हेक्सोस कहते हैं हम इसे। एल्डो का मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और हेक्सोस का मतलब इसमें 6 कार्बन होता है, उसके पीछे ओस लग जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो हेक्सोस। ठीक है, और इससे क्या भी कहते हैं? डेक्सट्रोस भी कहते हैं, डेक्सट्रोस। एल्डो हेक्सोस और डेक्सट्रोस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। अब इसमें जो मेन है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड इस बोर्ड में CBSE में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आगे का जो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीटेडली 3 और 4 टाइम्स आया हुआ है। प्रीवियस 10 ईयर में देखोगे तो 3-4 टाइम्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए से याद करना है, क्योंकि बोर्ड में रिपीटिशन होता है और कॉम्पिटिटिव में कभी भी रिपीटिशन नहीं होता है, लेकिन बोर्ड में होता है। तो इसीलिए याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड इसे रिपीट करता है। तो यहाँ पे देखो आप, क्योंकि ये लर्निंग पोर्शन ज्यादा है, तो ये लर्निंग पोर्शन ज्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या होगा? देखो सपोज ये आपके पास है ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को क्या है, प्रूफ करेंगे हम लोग। इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं। 6 कार्बन एटम किसमें होते हैं? स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो जो कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसने क्या किया कि जो ग्लूकोज है, देखो स्ट्रक्चर मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें CHO, ये CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को डाल दिया। ध्यान रखना, HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिड्यूसिंग एजेंट को जानना और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जानना। जब भी आपको लगेगा कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है तो HI को आप वहां पे यूज कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग में माना जाएगा। तो ये क्या करेगा? सारे ऑक्सीजन को बाहर कर देगा यहाँ से और सारे हाइड्रोजन को इसमें डाल देगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो बनता है N हेक्सेन।
हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में आ जाते हैं। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि इसका मतलब क्या है, इसमें 6 के 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए। तो इससे HI से ये प्रूफ हो गया कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 के 6 कार्बन कैसे होते हैं, एक स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है वो कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज अरेंज इन स्ट्रेट चेन। तो क्या किया उसने, HI को मिक्स करके हीटिंग कर दी, तो क्या मिल गया आपको, N हेक्सेन मिल गया। N का मतलब स्ट्रेट चेन में हेक्सेन मिल गया। और इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज रिएक्ट करेगा HI से तो क्या बनेगा, N हेक्सेन। और इससे क्या प्रूफ होता है कि जो 6 कार्बन एटम होते हैं वो लिंक होते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला। ठीक, आप देखोगे बोर्ड में तो उसमें क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI। तो आपको ये लिखना है ग्लूकोज का HI से तो क्या बनेगा, N हेक्सेन इज फॉर्म। ठीक है, तो N हेक्सेन फॉर्म हो गया, तो ये आपको याद करना है, ये पूछा जाता है रिपीटेडली। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, अब सेकंड पोर्शन देखो। थोड़ा आपको इसको याद करना है क्योंकि लर्निंग पोर्शन होता है, ऑर्गेनिक का लर्निंग पोर्शन भी होता है इसमें। अब सेकंड देखो, ग्लूकोज। अब यहाँ पे सेकंड वो प्रूफ करता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहते हैं, देखो कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं CO ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल। तो अब ये प्रूफ करता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इन्होंने 2 टेस्ट करके देखे और ये भी बोर्ड में कई बार पूछे हुए। ठीक है, तो ये भी बोर्ड में पूछे हुए, तो ये आपको याद करना है किसी भी हालत, क्योंकि ये पोर्शन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। 10 इयर्स में से लगभग 4 to 5 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट किए होंगे। तो इम्पोर्टेंट है और यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल द ऑल। ठीक है, तो अब इसमें कैसे प्रूफ होगा, देखो इसमें उसने क्या किया कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज में क्या मिला दिया, हाइड्रोक्सिल एमाइन। पहला उसने क्या टेस्ट किया, ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज में क्या मिक्स कर दिया, ग्लूकोज में मिक्स कर दिया हाइड्रोक्सिल एमाइन यानी NH2OH। तो OH के लिए क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल, NH2 के लिए क्या कहते हैं, एमाइन। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन उसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे उसने इसे ऐड किया तो क्या होगा, देखो अब ये कहां पे अटैक करेगा, ये ग्रुप कहां पे अटैक करता है, जहां पे हम टेस्ट कर रहे हैं, बाकी और कहीं थोड़ी अटैक करेगा। क्योंकि हमें प्रूफ कैसे पता चलेगा कि ये इसके साथ ही रिएक्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा वहां पे अटैक करेगा ये बस। तो बाकी तो सेम है, देखो CHOH का होल 4 और यहाँ पे भी CH2OH। जहां पे डबल बॉन्ड O है उसको ध्यान रखना, ये शॉर्टकट मेथड भी है। तो NH2 का जो H2 होता है इसको इसके पास में रख दो बस। कभी भी आप रिएक्शन करोगे तो ध्यान रखना ये शॉर्टकट मेथड है इसकी। अब यहां से क्या होगा, H2O बाहर कर दो और बाकी इस ग्रुप को एज इट इज इसमें लगा दो। एज इट इज लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड NOH बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CHOH का होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है, इसे कहते हैं ऑक्साइन, ग्लूकोज ऑक्साइन, ग्लूकोज ऑक्साइन। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्सिल एमाइन विद, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्सिल एमाइन रिएक्ट विद ग्लूकोज और देन द प्रोडक्ट इज, और आपको 4 ऑप्शन दिया होगा। तो 4 ऑप्शन में ध्यान रखना जहां पे ऑक्साइम लिखा होगा या ग्लूकोज ऑक्साइम इज फॉर्म। ऑक्साइम का मतलब पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे NOH लग जाएगा, देखो NOH, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होता है। ठीक, तो ऑक्साइम फॉर्म्ड होगा, अगर फॉर्मूला दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो ये आता है। लेकिन अभी जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो था कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो आंसर होगा ऑक्साइम इज फॉर्म और ऑक्साइम का स्ट्रक्चर यानी रिएक्शन आपको देनी पड़ेगी। तो अब तो रिएक्शन देने का कोई चक्कर तो है नहीं, तो आपको याद रखना है ऑक्साइम और उसका फॉर्मूला क्या होता है।
और ये किसके लिए टेस्ट होता है, ये किसके लिए टेस्ट था, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए टेस्ट था, ये टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बोर्ड में रिपीटेशन होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर देता है। एक और टेस्ट किया उन्होंने इसके लिए, उन्होंने कहा चलो दूसरा भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे एच लिखा है और ये ग्लूकोज है, तो इसमें उन्होंने रिएक्शन करवा दी किसकी, इसमें रिएक्शन करवा दी HCN की, हाइड्रोजन साइनाइड की। अब HCN में क्या होता है देखो, जैसे कई बार आपको अगर ये दिखेगा डबल बॉन्ड O और HCN, तो जो CN होता है H में प्लस चार्ज, CN में नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और कार्बन में प्लस चार्ज, तो आपको पता है प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, तो CN किसके पास जाएगा, C के पास। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, O के पास। तो ये क्या बन जाता है, C इसके साथ, C के साथ कौन चले जाएगा, CN, और ऑक्सीजन के साथ कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा। और बाकी ग्रुप क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, बाकी में कोई भी चेंज नहीं होने का, क्योंकि वही टेस्ट है, वो तो वहीं पे अफेक्ट करेगा ना। जैसे आप लोग दवाई खाते हो, तो अगर आपने सर दर्द की दवाई खाई तो कहाँ पे अफेक्ट करेगा, केवल सर दर्द को ही ठीक करेगा वो, ठीक है। ये तो है नहीं कि वो दूसरे पार्ट में चला जाएगा, ठीक। सर दर्द की दवाई खाई और आपने पेट सही हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। तो ये किसके लिए टेस्ट होता है, कार्बोनाइल के लिए। तो कार्बोनाइल टेस्ट का मतलब क्या हुआ, वो ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, केवल कार्बोनाइल पे ही अटैक करेगा, बाकी और कहीं अटैक नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने दवाई खाई कुछ और इफेक्ट हो गया कुछ और, वो होता है साइड इफेक्ट। तो समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? इसे कहते हैं, इसका नाम भी याद कर लेना, इसका नाम होता है, अब देखो यहां से क्या बनेगा, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, प्लस वाला कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो ये बन जाता है C, यहाँ पे OH और यहाँ पे CN और ये H, और बाकी एज इट इज होगा, CHOH का होल 4 और CH2OH। तो इसका एक नाम है, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसको नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ये फॉर्मूला नहीं देता, फॉर्मूले के जगह पे नाम लिख देगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, तो बनेगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है, साइनोहाइड्रिन, और ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है कि नहीं है? याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आता है व्हाट हैपेंस करके, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो अब तो ऑब्जेक्टिव में ये होगा कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म, और 4 ऑप्शन होंगे, तो जहां पे लिखा होगा साइनोहाइड्रिन या फिर स्ट्रक्चर बना होगा ये, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस। और या फिर वो बोलेगा कि बताओ कार्बोनाइल टेस्ट को कैसे, ग्लूकोज में कार्बोनाइल टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसमें ऐड करेंगे या तो हाइड्रोक्साइल एमाइन या फिर HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड को, ठीक। क्लियर है? अब याद हो जाएगा। अब ये टेस्ट क्वेश्चन होगा आपका, अब इसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं टेस्ट दूंगा और उसके बाद फिर हम डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो वहीं से सीखना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी आप पढ़ते जा रहे हो तभी कम स्टडी हो पाती। स्टडी मेन कब होगी, जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन। अब उसने कहा चलो कार्बोनाइल ग्रुप का तो पता चल गया, अब और क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, ठीक है। अब और क्या क्या हो सकता है, तो अभी मैंने कहा इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो पता कैसे चलेगा हमें। अब मैंने आपको कोई भी ग्रुप पकड़ा दिया, देखो ये ग्रुप है, ये ग्लूकोज है, आप मार्केट से लिया है ग्लूकोज, ठीक है। अब आपको ग्लूकोज खाना है एनर्जी के लिए, मैं बोलूंगा नहीं, पहले हम कौन सा टेस्ट करेंगे, इसमें पता करेंगे इसमें एल्डिहाइड है या नहीं है, ठीक है। तो क्या पता करना है अब इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप को। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए उसने क्या किया, इसमें क्या डाल दिया, ब्रोमीन वाटर डाल दिया। इसमें क्या डाला, ब्रोमीन वाटर डाल दिया। तो ब्रोमीन वाटर का कलर पता आपको क्या होता है,
ब्राउनिश कलर होता है। हाँ ठीक है। तो अब क्या होता है देखो, जैसे ब्रोमीन वाटर डालोगे, ये जो ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब मीडियम वाला, एवरेज वाला, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हल्का फुल्का होता है। तो ये क्या करता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे किस में चेंज कर देगा, एसिड में। एसिड का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करा देता है ये, बाकी ग्रुप एज इट इज रहेंगे। तो क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये माइल्ड क्यों लिया, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगे तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अल्कोहल भी किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है। आपको पढ़ाया था मैंने अल्कोहल में, अगर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल से एसिड बन जाएगा, तो फिर तो दोनों के दोनों एसिड बन जाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन एल्डिहाइड है कौन अल्कोहल है। तो उन्होंने क्या किया, चालाकी कर दी। उन्होंने चालाकी क्या किया, मीडियम वाला लिया, ताकि मीडियम वाला क्या है, अल्कोहल को नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्कोहल के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग, और एल्डिहाइड के लिए माइल्ड वाला चल जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ी सी जरूरत है। तो उसने क्या किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया, कौन सा, ब्रोमीन वाटर। तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर डाला, क्या हुआ, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप था वो किसमें चेंज हो गया, एसिड ग्रुप। और इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब ऑप्शन आएगा कई बार स्ट्रक्चर आता है, और कई बार क्या आता है उसमें, कई बार उसमें स्ट्रक्चर देते हैं और कई बार उसमें नाम लिख देते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद, what happens when glucose react with bromine water। जैसे ब्रोमीन वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म। तो कहां पे चेंज हुआ, केवल जहां पे एल्डिहाइड है वो किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी एसिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो गया। तो ये आपको याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारे की सारी। तो यहां तक समझ में आया, श्वेता, अंकित? यस सर। अब याद करना स्टार्ट कर देना है। देखो आपको क्योंकि अब हम रिवीजन में आ गए हैं इसके बाद, और अभी भी मैंने आपको सारा पोस्ट कर दिया है कि कितना है। तो आपका फर्स्ट टर्म के लिए बिल्कुल, अगर जितना ये बताया जा रहा है सारा करोगे, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने का। ठीक है, जितना आपको ये करवाया जाएगा ओवरऑल, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। पता चला वहां आप कंफ्यूज हो गए या आपके दिमाग से स्लिप हो गया, तो वो कंडीशन आती है जब आपने कम स्टडी करी। अगर आप रेगुलर उसको क्या करोगे, रिपीटिशन करोगे और लर्न करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब हमें पता चल गया, देखो पहली चीज क्या पता चली हमें, पहली चीज, निधि आपने देख लिया, ये निधि, ये एलडीआई टेस्ट देख लिया आपने, एलडीआई टेस्ट, मैसेज कर दो, मैसेज, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है। नो सर। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो फिर से मैं बता देता हूँ। एल्डिहाइड टेस्ट के लिए क्या करते हैं लोग, एल्डिहाइड टेस्ट के लिए क्या होता है, एल्डिहाइड टेस्ट के लिए इन्होंने क्या किया, देखो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया, लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को और अल्कोहल को, देखो ये अल्कोहल भी है, तो आपने अल्कोहल में पढ़ा था कि अगर मैंने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया है तो अल्कोहल से क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो फिर तो दोनों के दोनों एसिड बन जाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये एल्डिहाइड है या अल्कोहल है। उन्होंने चालाकी क्या करी कि एक ऐसा एजेंट मिला दिया जो वीक होता है, यानी माइल्ड, माइल्ड मतलब मीडियम वाला, इसे कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मीडियम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये केवल एल्डिहाइड का ही एसिड बना सकता है, बस अल्कोहल का एसिड नहीं बना सकता, क्योंकि अल्कोहल के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये मीडियम वाला है, तो मीडियम वाला अल्कोहल पे काम तो करेगा नहीं, और यहाँ पे एल्डिहाइड का क्या बन गया, एसिड बन गया। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को लेता तो ये इस अल्कोहल का भी एसिड बना देता, तो मुझे पता नहीं चलता कौन एल्डिहाइड है कौन एसिड है। तो इन्होंने क्या किया, चालाकी करके ये स्टेप कर दिया, तो ये CH2OH बन गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो आपको ध्यान रखना ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। इसमें देखो एक COH ग्रुप है
बस, बाकी नहीं है, बाकी एज इट इज है। तो एल्डिहाइड का एसिड बन गया, तो इसको नाम कहते हैं इसको ग्लूकोनिक एसिड। तो क्वेश्चन में नाम भी दे सकता है और स्ट्रक्चर भी दे सकता है, तो दोनों आपको याद रखते हैं क्योंकि ऑप्शन है, तो आपको ध्यान आ जाएगा। बस इसको ध्यान रखना कि एल्डिहाइड का, क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर होता है ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब मीडियम वाला, स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे हम लोग, और वो किसको चेंज कर देगा, एल्डिहाइड को चेंज कर देगा एसिड में। ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसमें ये प्रूफ करना है हमने कि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप। तो कैसे प्रूफ होगा देखो, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम प्रूफ करेंगे कि भाई इसमें ये चीज होनी चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये ग्रुप है। इसमें 5 OH ग्रुप हैं ग्लूकोज में। देखो 5 कैसे, ये CHO है, इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो सेकंड जो थर्ड नंबर का OH है, देखो अगर आप इसको डीप में बनाते हो इस स्ट्रक्चर को ग्लूकोज के, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जो तीसरे नंबर का OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है बस। बाकी सारे OH कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं। सारे OH कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं। CH2OH, ठीक है। तो CH2OH का मतलब सारे OH ग्रुप कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में होते हैं। और एक OH जो तीसरे नंबर का होता है कहाँ होता है, थर्ड लेफ्ट हैंड साइड में होता है बस। तो अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम किसमें OH ग्रुप होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज में क्या मिला दिया, ग्लूकोज में मिला दिया पेंटा एसिटेट, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3COO, CH3CO, इसे कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। एनहाइड्राइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3CO, फिर ये ऑक्सीजन बीच में आएगा, फिर यहाँ पे CH3CO, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये करता क्या है, यहाँ पे ये करेगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा बाहर, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करेगा। जो ये O एल्कोहल है, एल्कोहल के हाइड्रोजन को यहाँ से निकालता है बाहर, ठीक है, और ये इसके साथ चले जाएगा। देखो CH3COOH, यहाँ से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन को बाहर करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, चल इसको उठा के ले जाएगा, यहाँ से किडनैप करके ले जाएगा, ठीक है, किडनैप करके ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3COH, यानी क्या बन गया, एसिड बन गया। CH3COH एसिटिक एसिड बाहर हो गया। अब ये ग्रुप यहां लग जाता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। CH3COH ग्रुप बाहर हो गया और ये वाला ग्रुप यहां लग जाएगा, CH3CO ग्रुप यहां लग जाएगा, ठीक है, आया समझ में यहां तक। फिर मैं आपको फाइनल कंपाउंड बता रहा हूं क्या होगा। Yes, sir. अब देखो क्या था, CH3O, Yes, sir. देखो ये CH2O, अब इसमें क्या लग जाएगा, CH3CO, तो ये लग गया, देखो CH3CO ग्रुप इसमें लग गया। देख रहे हो आप, H को उठा के ले गए लोग, किडनैप करके ले गए, और H की जगह पे क्या लगा दिया, ये CH3CO ग्रुप को लगा दिया। यहाँ पे देखो CH3CO, ये CH3CO, तो कितने लग गए टोटल, 4 यहाँ, 1 यहाँ, 5। तो उन्होंने कहा देखो क्या बन गया, पेंटा एसिटेट बन गया, इसे कहते हैं पेंटा एसिटेट। तो इसका मतलब 5 ग्रुप लग गए, तो इसका मतलब इसमें 5 OH है। अगर 6 ग्रुप लगते तो 6 OH होते, अगर 10 ग्रुप लग जाते तो 10 OH होते। तो उन्होंने देखा कि 5 ग्रुप लगे हुए। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, OH के पास से अटैक करेगा। मैंने अभी बताया था ना आपको कि अगर आपने पेट दर्द हो रहा है आपको, दवाई खाओगे पेट दर्द की, तो पेट दर्द को ही सही करेगा वो, क्योंकि वहीं जाएगा वो। अब वो सर दर्द सर में नहीं जाएगा वो, ठीक है, कोई चोट लगने की दवाई खाओगे तो वो वहीं अफेक्ट करेगा। ये नहीं कि आपने दवाई खाई कुछ और इफेक्ट कर गया कहीं और, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज जहां के लिए एप्लीकेबल होती है वो वहीं पे अटैक करती है। तो ऑर्गेनिक में यही याद करना पड़ता है हमें कि ये ग्रुप केवल इसी के साथ रिएक्शन करेगा, बाकी के साथ नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग तो डॉक्टर हो, पता होगा आप लोगों को बायोलॉजी में, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है, दवाई देता है कि ये देखो ये है दर्द की दवाई। अगर किसी को चोट लग गया, कट गया, तो उसके लिए भी दर्द होता है, लेकिन वो दूसरी दवाई देता है, ठीक है। अब आप सोचोगे सारे दर्द के लिए मैं एक ही दवाई खा जाऊं तो क्या होगा, सही हो जाएगा दर्द, बताओ। आप बोलोगे नहीं दर्द की दवाई तो हो रही है,
डॉक्टर ने दर्द की दवाई दी थी, कहीं पे कट गया तो आप बोल गए यही दवाई खाती हूँ, फिर कहीं पे पेट दर्द दे रहा है तो आप बोल गए यही दवाई खाती हूँ, तो सब जगह एक दवाई चल जाएगी? नहीं चलेगी या चलेगी? हाँ, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लर्न करना पड़ता है कि देखो ये चीज केवल यहीं पे चलेगा। हाँ, वेरी गुड निधि। नो, तो अब आया समझ में आपको? तो हर एक चीज के लिए क्या होता है, वो वहीं पे अटैक करती है जहां के लिए वो बनी है। तो ये एसिडिक ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे OH होगा। तो देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। जैसे उसने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे आया CHO और यहाँ पे भी क्या आएगा? CH2O। ठीक है, अब उसके पीछे क्या लग जाएगा? COCH3। तो यहाँ पे लग गया COCH3, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? COCH3। तो ये कंपाउंड बन गया। इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्मेशन हो गया। तो पेंटा का मतलब 5 बन गया। तो इससे मुझे प्रूफ हो गया कि अच्छा इसमें 5 OH ग्रुप हैं, क्योंकि ये 5 जगह पे अटैक कर रहा है। तो सीधा सा प्रूफ हो गया कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो समझ में आ गया ये क्या कंफर्मेशन करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। डन? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें कि अब मुझे ये प्रूफ करना है लास्ट में कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल है, बस ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल इज देयर। बाकी जो 4 के 4 OH ग्रुप हैं वो सेकेंडरी होते हैं। तो मैंने कहा प्राइमरी के लिए मैं क्या प्रूफ करूंगा? ठीक है, प्राइमरी के लिए उसने बहुत सोचा कि कैसे मैं प्रूफ करूंगा कि ये प्राइमरी ग्रुप। तो फिर उसने क्या किया, CHO लिया और ये ले लिया CHOH का होल 4। तो ये जो OH है यहाँ वाला, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो 4 हैं जो वो सेकेंडरी कार्बन है। लेकिन जो लास्ट वाला है, देखो ये लास्ट वाला OH कौन सा होता है? प्राइमरी होता है। प्राइमरी का मतलब जो कार्बन जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है वो केवल एक कार्बन से अटैच है, उसे कहते हैं प्राइमरी। और ये मिडिल वाला सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये सेकेंडरी है। और लास्ट वाला प्राइमरी है। अब उसने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर दिया। यहाँ पे उसने यूज किया नाइट्रिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या करेगा? ये एल्डिहाइड का भी क्या बना देगा? एसिड बना देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसने क्या किया? एल्डिहाइड को भी एसिड बना दिया। और ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका भी क्या बना दिया? एसिड बना दिया, क्योंकि वो तो सबको एसिड बना देगा, स्ट्रॉन्ग तो है ही वो। तो आपको दो एसिड ग्रुप मिल गए। तो आपको तो पहले ही पता था कि इसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप है ही है, तो एसिड बनेगा ही बनेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल से भी क्या बन गया? एसिड बन गया, यानी कि आपको ये भी एसिड बन गया। तो एक ही एसिड बना यहाँ पे। तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें एक क्या है? प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इसे कहते हैं सैक्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड। तो क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड? तो क्या होगा? इट फॉर्म सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो इस सैक्रिक एसिड को फॉर्म करेगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि इसमें एक प्राइमरी OH ग्रुप है। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बोर्ड में भी। सबसे ज्यादा ग्लूकोज में से इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपको इसे याद करना है और रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिज्वाइन सेम आईडी।